Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 7 पेज नंबर 93। बॉटम में हेडिंग है प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। भारत के संरक्षित क्षेत्र, भारत के सुरक्षित क्षेत्र। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। जंगली जीव जातियों को, जंगल के जीवन को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1972 में एक एक्ट, एक कानून बनाया और इस कानून का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरीके से भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। अंडर दिस एक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस कानून के अंतर्गत, इस कानून के हिसाब से भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पर बहुत सारी सुरक्षित जगह हैं जिन्हें हम नेशनल पार्क्स कहते हैं, सेंचुरीज कहते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। ये सब बनाए गए। अब ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अगले पेज में समझेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 94 समझेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग है बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब हम ये देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज डिजाइंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड फ्लोरा एंड फना। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे क्षेत्र होते हैं, ये प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जो उस क्षेत्र की फ्लोरा और फना मतलब सभी प्लांट और एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो ये ऐसे सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जो उस एरिया में रहने वाले प्लांट और एनिमल को बचाते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, उस जगह पर रहने वाले जो जानवर और पौधे जो लाए गए हैं, जो डोमेस्टिकेट किए गए हैं, उनको सुरक्षा दिया गया है, वो भी वहाँ रह लेते हैं। एज वेल एज टू द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ द एरिया, और उस एरिया में रहने वाली जो जंगली प्रजातियाँ होती हैं, बहुत सारे बहुत मनुष्य की ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो जंगलों में भी रहती हैं, तो वो जंगल की प्रजातियाँ भी अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित पाती हैं, वो भी सुरक्षित रहती हैं। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसा क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र के अंदर रहने वाली वाइल्ड लाइफ, डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल्स और जो ट्राइबल्स हैं, जो जंगली मनुष्य रहते हैं, वो सभी वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। एट प्रेजेंट, आज के समय में देयर आर 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। हमारे भारत में 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सम बायोस्फीयर रिजर्व्स सेट अप इन आवर कंट्री आर, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हमारी कंट्री में बनाए गए उनके नाम है, पहला है नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी, थर्ड है नोक्रेक, अगला है मानस, फिर फिफ्थ है सुंदरबन, सिक्स्थ है पंचमढ़ी और सेवेंथ है कंचनजंगा। ए बायोस्फीयर रिजर्व्स में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। तो बायोस्फीयर रिजर्व में दूसरी प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा, एक नेशनल पार्क भी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है जिसका नाम है सतपुड़ा। टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिनका नाम बोरी और पंचमढ़ी है, ये भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्चुअली में होता क्या है। मान लो जैसा कोई एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत दूर तक फैला हुआ है जंगल है, तो उस जंगल को पूरा का पूरा भारत सरकार रिजर्व कर देती है। उस जंगल में रहने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो जंगली मनुष्य हों या दूसरी सभी पेड़ पौधों की और जानवरों की प्रजातियां, उस जगह पर जितने भी जीव होते हैं गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर देती है, उसको अपने अंडर में उस जगह को ले लेती है। और बाहर के किसी भी आदमी का, जैसे शिकारी हो गए या बाहर से कोई कुछ करने जा रहा है, तो सबको वहाँ पर जाने से रोक दिया जाता है। जो परमिशन लेके जाते हैं सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से उस बड़ी एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो उसके अंदर रहने वाले जितने भी जीव जातियाँ होती हैं सिर्फ वही रह सकती हैं, और वहाँ के जो रहने वाले जंगली आदमी होते हैं वो अपना सभी काम, अपने भोजन के लिए वो प्लांट और एनिमल्स अगर वो चाहते हैं तो कुछ जानवरों का, जैसे जंगली मनुष्य होते हैं तो वो कुछ एनिमल्स को भी मारते हैं अपने खाने के लिए, जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हालांकि
उन्हें भी ऐसा करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन वो अपने ट्रेडिशंस को, अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को बचा के रखते हैं वहाँ पर। अपने सभी क्रियाकलाप, अभी अपने सभी जो जीवन के त्यौहार या उनका जो भी अपना कल्चर है उसको वह बचा के रखते हैं। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टिव एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल पार्क्स जो होते हैं ये ऐसी प्रोटेक्टेड एरियाज़ होती हैं कि यहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ होती है, सिर्फ उसी वाइल्ड लाइफ को जो नेशनल पार्क के अंदर है उसको बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है। तो नेशनल पार्क्स ऐसी जगह होती हैं, ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर रहने वाली प्रजातियों को बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है। इवन उनका कोई भी शिकार, चाहे वो जंगली मनुष्य ही क्यों ना हो, वह उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। और अगली चीज़ तो यह है कि वहाँ पर जाना ही अलाउड नहीं है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में तो परमिशन लेके आदमी जा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स में बहुत ही चुनिंदा लोगों को जाने की इजाज़त होती है जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, और उसमें जाने के लिए जिनको परमिशन मिली रहती है। These are established at the approval of legislature। कानून के आधार पर नेशनल पार्क्स को बनाया जाता है। In such areas, any kind of activities like forestry, grazing, cultivation are not permitted। नेशनल पार्क्स के अंदर दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे जानवरों को चराना, पेड़ पौधों को लगाना, ऐसे कोई भी बाहर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की परमिशन वहाँ पर नहीं होती है। एंड प्राइवेट ओनरशिप इज़ नॉट अलाउड। और नेशनल पार्क्स की कोई प्राइवेट ओनरशिप भी नहीं होती है, मतलब कोई आदमी उस पर अपना हक भी नहीं जता सकता है। तो इस तरीके से उसके अंदर रहने वाले सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु बचे रहते हैं। एनी हैबिटेट मैनिपुलेशन एक्टिविटी इज़ नॉट अलाउड इन अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन एक्टिविटी, कोई भी काम अपने मन से करने की परमिशन नहीं होती है। इन ऑल, अगर हम सब मिला करके कहें, देयर आर 97 नेशनल पार्क्स इन इंडिया which are spread over 38,200 square kilometers, constituting nearly 1.16% of the total geographic area of the country। हमारे देश में 97 नेशनल पार्क्स हैं, और ये जो 97 नेशनल पार्क्स हैं, ये सभी 97 नेशनल पार्क्स कितनी किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं? 38,200 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैले हुए हैं पूरे 97 नेशनल पार्क्स। और इस तरीके से हमारे भारत के भूमि के पूरे हिस्से का 1.16% पर नेशनल पार्क्स बने हुए हैं। सम वेल नोन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज सेट अप इन आवर कंट्री आर। हमारे देश के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है, और यह टाइगर को बचाने के लिए स्पेशली जाना जाता है। अगला है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है, और ये भी टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। थर्ड है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान, विंटर होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, मोस्ट कॉमनली साइबेरियन क्रेन। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन खूब आती हैं, तो ये पक्षियों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। अगला है शासन गिर सेंचुरी, गुजरात। तो गिर सेंचुरी गुजरात में है, और यह एशियाटिक लायन जो भारतीय बबर शेर होता है, चीतल और सांभर, इसकी सुरक्षा इसके लिए यह बनाया गया है। अगला है सरिस्का सेंचुरी, असम, वन हॉर्न राइनोसोर्स। तो सरिस्का सेंचुरी के अंदर वन हॉर्न, एक सींग वाले गैंडे वहाँ पर सुरक्षित हैं, ये असम में है। और अगला है बादीपुर सेंचुरी, कर्नाटका, इंडियन एलिफेंट। भारतीय हाथियाँ यहाँ पर सुरक्षित हैं, और ये भारतीय हाथियों के लिए यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। अगला पेज स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।